नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों व देश के वीर जवानों के बीच हुए मुठभेड़ में हमने हमारे देश के 24 जवानों को खो दिया है। ऐसा बताते हुए सेना के अधिकारियों ने ये कहा है कि नक्सली प्रभावित क्षेत्र के अंदर में जो सबसे बड़ा नक्सलवादी है जिसका नाम है हिडमा, उसके लिए यानी कि उसकी खोज में हमारे भारतीय सेना के 2000 जवानों ने अलग अलग रास्तों का चयन करते हुए जंगल की ओर प्रस्थान किया था। और ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ के नक्सलवादियों को ये पता चल गया था कि भारत की जो सेना है वो उनकी तलाश में जंगल की ओर बढ़ती हुई आ रही है, और इसीलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना सेना के जवानों को जंगल के अंदर आने दिया जाए और उन्हें यू शेप के बुश में फंसा दिया जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ क्योंकि सेना के जवान जो है हमारे वो जंगल के अंदर बढ़ते गए और उन्हें शुरुआती दौर में कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन आगे जाके उन्हें एक ऐसी सड़क पर और एक ऐसे मोड़ पर आके फंसा दिया गया जहां से उनका बाहर निकल पाना बेहद मुश्किल था। और वहीं पर नक्सलवादियों ने उन्हें घेर कर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस दौरान 2000 में से 24 जवान घायल हो गए और कई की मौत भी हो गई। तो इसी दौर में आपको बता दिया जाए कि आखिरकार ये यू शेप्ड बुश क्या है और आखिरकार किस तरीके से हमारे भारत की नौजवान सेना जो है वो इस यू शेप्ड फंदे में आकर फंस गई। तो सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि जोनागुड़ा नाम का एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पे लोग कई तरीके के हथकंडे अपनाकर और कई तरीके के पैंतरे अपनाकर खुद को छिपाकर आक्रमण करते हैं, और इस तरीके से वे सफल हो जाते हैं अपने आक्रमण के दौरान। और कुछ ऐसा ही किया था उन नक्सलवादियों ने जोनागुड़ा के पहाड़ी इलाकों में जाकर वहाँ पे ऐसा बर्ताव किया जैसा कि हमने शायद ही कभी सोचा होगा। और बिल्कुल इसी तरीके का इनपुट सेना के जवानों को मिल रहा था कि जो नक्सलवाद का जो सबसे बड़ा सरगना है वो उसी जगह जोनागुड़ा में ही मौजूद है। और इसी कारण से एक एक करके सेना के जवान उस जोनागुड़ा के पहाड़ी इलाके में पहुंचते चले गए। उन्हें ये नहीं मालूम पड़ा कि वो दरअसल उन नक्सलवादियों के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। इसके बाद ऐसा हुआ कि उनके पास आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, यानी कि हमारे सेना के जवान के पास आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि वो रास्ता यू शेप का था, यानी कि वो रास्ता आगे जाकर ख़त्म हो जा रहा था और उसके आगे जाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। वहीं पर इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए नक्सलवादियों ने वहाँ पर हमारे वीर जवानों को धोखा दिया और वहाँ जाकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। उस दौरान जो नक्सलवादी थे वे पहाड़ों के ऊपर मौजूद थे और हमारे जवान जो थे वो पहाड़ के नीचे मौजूद थे। तीनों और चारों तरफ से हमारे वीर जवानों को नक्सलवादियों ने घेर लिया था, जिसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनको मारने की कोशिश की जा रही थी, यानी कि नक्सलवादियों के द्वारा सेना के जवानों को मारने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस दौरान भी हिम्मत रखते हुए हमारे वीर जवानों ने कुछ नक्सलवादियों का खात्मा किया और वे हिम्मत रखते हुए आगे की तरफ एक गांव में पोजीशन लेते हुए पहुंच गए। और जैसे ही वे वहां पर पहुंचे तब भी नक्सलवादियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने उनका पीछा करते हुए वो गांव तक पहुंचे और गांव के अंदर पहुंचकर भी उन्होंने फायरिंग की। और ऐसा माना जाता है कि उस दौरान भी कई सारे ऐसे हमारे वीर जवान हैं जो कि शहीद हुए। हालांकि ये बात भी सत्य है कि इस दौरान कई सारे नक्सलवादियों की भी मौत हुई है, क्योंकि उस वक्त उस मौका वारदात से 4 ट्रैक्टर के अंदर में नक्सलवादियों ने अपने अपने नक्सलवादियों ने लाशों को उस ट्रैक्टर के अंदर भर के वहाँ से ले जाया गया था। यानी कि
उस दौरान 4 ट्रैक्टर के अंदर नक्सलवादियों की लाशें भी मौजूद थी, यानी कि हमारी भारतीय सेना भी कमज़ोर नहीं पड़ी। उन्होंने भी अपना कर्तव्य निभाया और साथ ही साथ वहाँ मौजूद नक्सलवादियों को भी मार गिराने की पूरी कोशिश की। ऐसा कहा जा रहा है कि उस मंडली के अंदर, यानी कि नक्सलवादियों के उस मंडली के अंदर कुल 800 नक्सलवादी थे, और ये बात कही है वहीं पर मौजूद एक सेना के वीर जवान ने, जो कि वहाँ से बचकर निकल आए। जिसके बाद से ऐसा बोला जा रहा है कि नक्सलवादियों के इस सरगना के लिए कई सारे बेहद ही ज़्यादा ताकतवर सिक्योरिटीज़ लगी हुई रहती हैं, यानी कि इस नक्सलवादी के सरगना के लिए नक्सलवादियों के सबसे ज़्यादा मजबूत सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाता है, और उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर 800 लोगों की संख्या होती है। इसके बाद से ही कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि इस विषय पर कई सारी टिप्पणियां देते आ रहे हैं। इसमें हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी भी मौजूद हैं। उन्होंने भी आज ऐसी ही कुछ टिप्पणी दी है इस वारदात पर, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी अपने बयान में ऐसा ही कुछ कहा है। तो देखते हैं कि आगे ये मामला कितना तूल पकड़ता है, और क्या हमारे वीर जवानों की शहीदी को कोई भी परिणाम मिलता है या नहीं मिलता है। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ।